कुछ नहीं पिताजी, वो पढ़ नहीं रही थी, ये घड़ी देख रही थी, घड़ी। ओहो, तुम्हें घड़ी पहनने का शौक है तो मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी घड़ी खरीद कर लाऊंगा, सोने की घड़ी। देखो तस्वीरें देखो। रमा, रमा, आ गए आप? तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूं। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? देखो, मैंने सर से मेरा मतलब है मामा जी से कहकर अपना ट्रांसफर पूना की ब्रांच में करवा लिया। अब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और पिताजी? पिताजी यही रहेंगे। देखो, तुम हमेशा डरा करती थी ना, कब क्या होगा, कब पकड़ी जाऊंगी, बस इसीलिए हल निकाला है। अब तुम चैन से मेरे साथ पूना में रहो। वो तो समझी, लेकिन पिताजी की देखभाल कौन करेगा? अरे धीरू काका जो है। धीरू काका तो शादी से पहले भी थे, फिर इस घर में बहू के आने की क्या जरूरत थी? इतना ही शौक है पूना जाने का तो आप अकेले जाइए, मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, बड़ी खुशखबरी लाए। अरे रमा सुनो तो। लीजिए पिताजी। धीरू कह रहा था कि तुम रमेश के साथ पूना जाने से इनकार कर रही हो। जी पिताजी, क्योंकि हाँ, तुम्हारा क्योंकि मुझे मालूम है। तो क्या ससुर सेवा पति सेवा से बड़ी होती है? आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी कि मेरे सुहाग को लंबी उम्र मिले। पति सेवा के लिए तो सारा जीवन पड़ा है, मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य चाहिए। अरे वाह वाह वाह। नहीं, तुम पूना चली जाओ, मैं रमेश से कह दूंगा कि हर शनिवार तुम्हें लेकर यहाँ आया करे और सोमवार सुबह वापस जाया करे। वैसे तुम्हें पति सेवा के साथ ससुर सेवा का भी समय मिल जाएगा। इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज। अब कहो। जैसा आप कहें पिताजी। तो जाओ, रमेश से कह कर आओ। जी। अरे वाह, लारा को भगवान लंबी उम्र दे। क्या बहू दिलवाई। अरे जल्दी कर बेटी, ट्रेन का वक्त हो गया है। आए मामा जी। ये लीजिए। हाय वाह, सच पूछो तो तुझ पर साड़ी जैसी सस्ती है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं सस्ता है। क्यों बेटी, खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ मामा जी, बस एक ही दुख मुझे खाए जाता है। देवता जैसे पिता से झूठ बोल रही हूँ। लीजिए बिस्किट। अरे भाई, अब तुम जनरल मैनेजर बन गए हो, घर का रंग पानी कराओ, नया नया फर्नीचर वगैरह फिट कराओ। यस सर। देखो जी, मैं तुम्हारा ममिया ससुर हूँ। अगर जो तुमने मुझसे बार बार सर सर कहा तो मैं सीधा अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम्हारे बाप के पास चला जाऊंगा और सारा भांडा फोड़ दूंगा। तो यही पता है। कितना हुआ भाई? 3.75। ये लो 3 रुपए 75 पैसे। अरे बाप रे, पिताजी आ गए। अब क्या होगा? तुम माँ जी को जल्दी कहीं छुपा दो, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ। जल्दी करो। बेटा, मुझे किचन में कहीं नहीं मामा जी, पिताजी पहली बार यहाँ आ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा किचन दिखाओ, घर दिखाओ, तो क्या होगा? आप जल्दी से यहाँ बाथरूम में छुपा बाथरूम? चल जल्दी करो। ओह गॉड। आइए पिताजी। आइए। बहू, बहू। अरे पिताजी, आपने आने का तार नहीं दिया? जीती रहो बेटी। अरे आने का इरादा था, थोड़े बैठे बैठे एकाएक जी चाह के तुम लोगों को देख आऊं, बस चले आया। बेटा, बाथरूम जाना है। हाँ, वो सामने चाहिए। अच्छा, वहां अंदर कोई है क्या? नहीं पिताजी। तुमने फिर जोर से खींचकर दरवाजा बंद कर दिया होगा। कितनी बार कहा इसकी लकड़ी फूल गई, जोर से खींचकर मत बंद करो। कल मुझे याद दिलाना, सुतार को बुलाना पड़ेगा। पिताजी, नीचे भी एक बाथरूम है, आप नीचे जाइए ना। नीचे भी बाथरूम है? हाँ, बच गया। चलो चलो जल्दी।
इस घर की हर चीज अजीब है पिताजी। फ्लश कभी अपने आप शुरू हो जाती है, कभी अपने आप बंद हो जाती है। अब याद दिलाना, कल प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। ये तो भूतिया मकान है, मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं पिताजी, मैं आपके साथ बम्बई चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन फिलहाल तो पिताजी बम्बई नहीं, बाथरूम जाना चाहते हैं, तुम बाथरूम ले जाओ। जल्दी आइए। चलो। खोलिए। आपने फ्लैश की जंजीर क्यों खींची? बेटा राहुल ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था, घबराहट में। समझ गए ना? समझ गया। और मैं किसी तरह रमोला को पिताजी के साथ बाहर भेजता हूँ, उसके बाद आप जाइएगा। अच्छा। अंदर हो जाइए। अच्छा। और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। बंद कर। दुर्गेश्वरी, खाओ हमारे पुणे का शेंगदाना। हमें मिले 1 महीना तो हो ही गया होगा, तुम हर वक्त खाने के ही पीछे पड़े रहते हो। रॉन्ग। 1 महीने से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं दुर्गेश्वरी। क्या मैंने कभी खाया? नहीं, बल्कि खिलाया। तुम प्रश्न करोगी क्यों? प्रश्न का उत्तर है, तुम दिन रात समाज सेवा में लगी हुई रहती हो। न खाने का होश, न पीने का होश, न जागने का होश, न सोने का होश। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समाज कल्याण का क्या होगा? आखिरकार खाने के लिए तो जीना चाहिए, जीने के लिए तो खाना चाहिए। मगर खाने के सिवा जीने का कोई और भी तो मतलब होना चाहिए मनसुख। मनसुख के लिए नहीं तो तनसुख के लिए तो खाओ। अरे ये तो रमोला है। हाय रमोला, हाउ आर यू, हाउ आर यू? अरे ये क्या, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया गोस्वामी, वो घड़ी वाले के साथ मामला फिट हो गया क्या? ये लो मुंह मीठा करो। ओ अरे ये है कौन? होगा कोई लफंगा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चलिए पिताजी। अच्छा क्या तुमने, देखने में तुम दुबली हो मगर थप्पड़ जो जमाकर मारा ना, पटा बदमाश लफंगा। ओह थैंक यू। कौन थी वो? रमोला। रमोला कौन? वो जो पीली साड़ी में जा रही ना वो। पर वो है कौन? वो रमोला। सारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा पर तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है। ओ दुर्गेश्वरी। अरे यहाँ क्यों बैठी हो? गजब हो गया। क्या हुआ? पिताजी को लेके पार्क में घूमने निकली थी, वहां मनसुख भैया मिल गए। मुझे देखते ही हाय मोला हाउ आर यू कह के लपके। पिताजी घूर के देख रहे थे, समझ में नहीं आया क्या करूं, कस के एक झापड़ लगा दिया। झापड़? वो भी लफंगा कह के। किसी भी बहाने घर से निकलो, जाकर उनसे माफी तो मांगो। ठीक है, बाजार चलते हैं, जरा पिताजी को कह लें। आओ। पिताजी। बेटा ये डॉक्टरी की किताब कौन पढ़ रहा था? ये मेरा मतलब है मैं पढ़ रहा था, लेकिन इनके लिए पढ़ रहा था। वो क्या है कि इनका जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। अच्छा बेटी तू, हाँ समझ गया। अरे तू डॉक्टर क्यों नहीं बुलाता? इसका इलाज तू करेगा क्या? ये क्या रेडियो है या घड़ी? सुनो बेटी, अगले हफ्ते तुम जब बॉम्बे आओगी ना, मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पिताजी वो बाजार से कुछ चीजें इसे लानी है। हाँ जाओ खरीद कर लाओ। पिताजी मैं भी साथ जाऊं? हाँ चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पिताजी आप आराम कीजिए, बाहर बहुत सख्त धूप है, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है। डार्लिंग जल्दी आओ, तुम्हारे बिना दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। आइए मिस्टर घड़ी वाला, बैठिए। आप क्या टूटे हुए गाल की मरम्मत कर सकते हैं? मनसुख भैया आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए ना। माफ तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो एक लंबी कहानी है। तो हेडलाइन ही सुना दो। बात यह है कि मेरी इनसे शादी हुई तो मुझे इनके पिताजी से झूठ बोलना पड़ा कि मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ। नेचुरली तुम एक MBBS डॉक्टर और ये एक बेचारा घड़ी वाला। बात ये भैया कि आपने इनके साथ अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी तो इनको खतरा डालने के लिए
थप्पड़ मारना पड़ा। लेकिन इतना जोर से क्यों मारा? वो तो अब घबराहट में। भैया माफ भी कर दीजिए ना। नहीं, पहले मैंने पाक में सोचा था कि तुमको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, लेकिन फिर पता चला कि तुमने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर यही थप्पड़ तुम मुझको 2 साल पहले मारती तो कितना अच्छा होता। वो कैसे? देखो, पहले तो तुमने मुझको थप्पड़ी मारी, उसके बाद दुर्गेश्वरी ने थप्पड़ा मारा तो मेरा जबड़ा हिल गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन वहां मुझे एहसास हुआ कि जन्म जन्मांतर से जिसकी मनसुख को खोज थी वो मिल गई। मिलोगी उससे? हाँ हाँ। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस डार्लिंग। यस डार्लिंग। डार्लिंग, इनसे मिलो। ये रमोला और ये है इनके हस्बैंड रमेश घड़ी वाला। आओ डार्लिंग, मेरे पास बैठो प्लीज। अब दर्द कैसा है डार्लिंग? डार्लिंग, जब तुम मेरे पास होती हो तो पूरा दर्द गायब हो जाता है। तुम तो मेरी टाइगर बाम, कोडोपायरिन, एस्प्रो, एनेसिन का कॉम्बिनेशन हो डार्लिंग। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटी, गैस की तकलीफ। कब से? मतलब कब से हो रही है? ये अचानक अभी शुरू हो गई। पिताजी टैक्स। क्या हुआ पिताजी? ओए, गैस फंस जाती है ना कभी कभी। गैस? पिछले साल भी याद है आपको यही तकलीफ हुई थी और डॉक्टर ने क्या कहा था? दिल की बीमारी है। क्या? हाँ? क्या कहा था डॉक्टर ने? अरे वो कार्डियक इनसफिशिएंसी या क्या सब अंग्रेजी लफ्ज मैं ही नहीं समझता, तू क्या समझेगी? पिताजी आप आज मत जाइए। सुन, सुना? ये देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चल रमेश, उठा सूटकेस उठा। तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिद करोगी? हाँ। अरे सुन सुन, रास्ते में अगर कुछ हो भी गया तो क्या डॉक्टर है जो मुझे बचा लेगी? मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ, आप जरा सुनिए। पिछले जन्म में ये जरूर मेरी माँ थी। खतरे की कोई बात हो तो मैं भी साथ चलूं? मैं जो हूँ, तुम फौरन लाला जी को फोन करके हार्ट स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेना। जाते ही दिखाना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं कर ही लूंगा, पर तुम अपना ख्याल रखना।